फैट बर्नर्स, इन लोगों का आजकल बहुत ट्रेंड है। ये कैप्सूल्स में आते हैं, नॉर्मली कैप्सूल्स में आते हैं, पिल फॉर्म में आते हैं। तो किसी को अगर किसी स्पेशल फंक्शन के लिए तैयार होना होता है तो फैट बर्नर्स बहुत रेकमेंड किए जाते हैं। तो ऐसे ही एक फैट बर्नर का नाम है CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये CLA होता क्या है। क्या CLA लेने से आप बिल्कुल श्रेड हो सकते हैं, मतलब 6 पैक बना सकते हैं, आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज मैं बेसिकली आंसर करूंगा, लेकिन साइंस के माध्यम से। मतलब साइंस एक्चुअली क्या कहती है, क्योंकि है तो एक मॉलिक्यूल। तो अगर इसके हमारे बॉडी के काफी सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि फैट लॉस है, वेट लॉस पे जिनका मेजर हाथ होता है, अगर उन पे कोई असर होगा तो ये फैट लॉस में हेल्प कर सकता है, और नहीं होगा तो नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसके बारे में। अब जैसे मैंने बोला CLA कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है। अभी क्या बोला है, कहीं से क्या सिर्फ लैब में बनती है, नेचुरली एग्जिस्ट करती है? वेल, जो गाय होती है या नॉर्मली कोई डेयरी एनिमल्स होते हैं, उनके पेट में जब अनसैचुरेटेड फैट बेसिकली डाइजेस्ट होता है, उसका एक बाय प्रोडक्ट CLA होता है। CLA काफी डेयरी प्रोडक्ट्स में भी होता है, लेकिन CLA एक ट्रांस फैट है। अब काफी लोग बोलेंगे ट्रांस फैट इज अ बैड थिंग, लेकिन ये नेचुरली आपकी ट्रांस फैट है तो ये बुरा नहीं है, मतलब आपकी सेहत के लिए बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है इस ट्रांस फैट का इंटेक। लेकिन सवाल ये था कि क्या CLA मुझे फैट बर्निंग में हेल्प कर सकता है? अब गाइस, कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा फैट बर्नर जो कि बोलता है कि हाँ आप मुझे लीजिए और मैं फैट बर्न कर दूंगा, 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमको चेक करने होंगे। अगर वो उन पे खरे उतरते हैं तो हम हाँ कह सकते हैं कि फैट बर्निंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब वो 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या? सबसे पहली चीज है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब आप में से जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है, लेकिन अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको मैं एक शॉर्टकट बता दूं कि आप जब भी कोई चीज खाते हैं तो उस खाने से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी आपके पेट से लेके आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का होता है। और जितनी कम इंसुलिन रिलीज हो किसी भी इस एनर्जी ट्रांसफर के दौरान, तो उतनी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है। और जितनी की सेंसिटिविटी अच्छी हो उतना आप वेट लॉस आराम से कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो क्या CLA का कोई अच्छा असर है इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर? बिल्कुल नहीं। CLA का इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर कोई भी असर नहीं। तो पहला पॉइंट तो क्रॉस हो गया, CLA को यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलता। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि क्या मेटाबॉलिज्म के ऊपर CLA का कोई वो है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट है कि नहीं है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है? जो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपकी पूरी बॉडी में चल रहे होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। लेकिन लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं, अगर किसी तरीके से कोई ड्रग, कोई सप्लीमेंट अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अप कर लेता है, मतलब कि हमें जो बैठे बैठे बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर वो अप हो जाती है, तो वो हमारा फैट बर्निंग में हेल्प कर सकता है। लेकिन क्या CLA ऐसे करता है? वेल, थ्योरेटिकली ये कहा गया है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होता है हमारी बॉडी में, उसे PPAR बोलते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, बाकी चीजें कैसी रहेंगी। तो CLA का PPAR के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब मेटाबॉलिज्म के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कुछ स्टडीज लेता हूं को डिस्क्राइब करने के लिए कि एक्चुअली क्या होता क्या जब CLA लेते तो फैट बर्निंग पे कोई असर पड़ सकता है। अब ये स्टडी हुई थी, इसमें क्या किया गया था कि 75 लोगों को लिया गया था। तो इनको 16 वीक्स के लिए CLA सप्लीमेंटेशन दी गई थी। अब एक और बात मैं CLA का बता देना चाहता हूं। नॉर्मली जो CLA मार्केट में आते हैं वो 2 टाइप के मॉलिक्यूल आइसोमर्स होते हैं। अब अगर आपको केमिस्ट्री क्लास याद हो तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, लेकिन चलो उसकी बात नहीं करेंगे। अब मान लीजिए A और B 2 टाइप के CLA हमारे पास है, तो इन दोनों का मिक्सचर दिया जाता है। तो कहा यह जाता है कि जो थोड़ा बहुत इफेक्ट अगर होता है कहीं से, वो A और B कंबाइन करके होता है। अकेला A होगा या अकेला B होगा इसका नहीं होगा। तो कमिंग बैक टू द स्टडी, अब स्टडी में क्या था, 16 वीक्स के लिए इन लोगों को 4 से 5 ग्राम के बीच में CLA दिया गया था, मतलब 4.5 ग्राम ऑन एन एवरेज। तो वेट लॉस हुआ था 16 वीक्स के बाद, हुआ था। कितना हुआ था? 800 ग्राम। तो 16 वीक्स की सप्लीमेंटेशन के बाद वेट लॉस कितना हुआ? 800 ग्राम। अब मैं कैलकुलेट करता हूं। ऑप्टी न्यूट्रिशन का CLA इंडिया में बहुत पॉपुलर है, अब वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर है क्योंकि ऑप्टी न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया कंपनी है। तो इंडिया में जो इसका रेट इस टाइम पे चल रहा है दैट इज लाइक 2200, उसमें आते हैं ऑलमोस्ट 90 CLA सॉफ्ट जेल्स। उसके हिसाब से एक सॉफ्ट जेल ऑलमोस्ट 24 रुपीज के आसपास होती है और 750 mg की एक सॉफ्ट जेल है। तो अगर आपको 3-4 ग्राम के आसपास अगर रेगुलर आपका डोसेज चाहिए थोड़ा सा फैट लॉस एक्सपीरियंस करने के लिए, तो लगभग आपको 5 टैब्स रोज खानी पड़ेंगी, मतलब 120 रुपए के आसपास।
तो 120 रुपए का सिर्फ CLA खा रहे हैं हर रोज का, और कितना टाइम खाना पड़ेगा? 16 हफ्ते के लिए। और कितना वेट लॉस? 1 किलो भी नहीं। बट दैट इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल, राइट? तो क्या किया जाए? CLA में लूं कि CLA ना लूं? क्योंकि जो मैक्सिमम स्टडीज की जाती हैं ये ओबीस इंडिविजुअल्स पे की जाती है, जिनका वेट लॉस करना वैसे ज्यादा आसान होता है, रिलेटिव ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू द एथलेटिक पॉपुलेशन। तो मेरा क्या टेक है CLA के ऊपर, वो ये है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आपकी नींद ठीक है? यू स्लीपिंग प्रॉपर? अगर ठीक है, उसका क्या आपका न्यूट्रिशन ठीक है? आपकी ट्रेनिंग ठीक है? अगर ये सब तीनों चीजें आपकी पॉइंट पे है, तो पैसे बहुत सारे खर्चने के लिए आप CLA ले सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगेन स्टडीज में हमें कभी पूरी चीज पता नहीं चलती, वो कौन सा कोर ग्रुप लेते हैं, कौन सा नहीं लेते, कुछ आइडिया नहीं लगता। लेकिन अगर आप ले रहे हैं CLA, तो आई रेकमेंड कि आप जो डोसेज लें 2 से 3 ग्राम के बीच में लें, फिर आप कुछ हल्का फुल्का इफेक्ट महसूस कर सकते हैं, उससे कम नहीं। उससे कम बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि एक्चुअली जितनी स्टडीज डॉक्यूमेंट हुई हैं CLA के यूसेज के ऊपर, कोई ऐसा नहीं होगा इसने एक सॉफ्ट जेल ली और कुछ असर पाया गया है। सो गाइस, CLA के ऊपर वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। अगर तो आपकी डाइट, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन हर चीज पॉइंट पे है तो आपको लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, काफी सारे रिसर्चर्स इस टाइम पे इस पे रिसर्च कर रहे हैं, आप भी कीजिए अपनी बॉडी के ऊपर और देखिए किसी को कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं CLA के, प्लीज, मैं बहुत आई बी वेरी ग्लैड टू नो दैट, क्योंकि अगेन हर एक बॉडी डिफरेंट होती है एंड आई नो इट। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।